समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को सचेत नहीं कर रहे हैं, उनको और आगे कह रहे हैं कि दंगा प्रसार करो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये क्या चल रहा है? जांच में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का सपना आ रहा है। अरे मास्टरमाइंड तो 2002 से शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी। वो मुस्लिम है इसलिए तुम वहाँ जा रहे हो। तो झूठी खबर में नंबर 1 भारत का आया है। जिसने जो कहा कि राहुल गांधी बांग्लादेश क्यों नहीं जाते, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश का जो मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। उसको जो बोलने वाले लोग, हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, वो उनका पक्ष है, उनको बोलने वाला। गोधरा हत्याकांड के बगैर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती थी, उसी प्रकार से हमें प्रधानमंत्री बनना है तो गोधरा जैसा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। तो देखिए, समझ की फेर है। किसी गधे के हाथ में अगर आप बीन दे दोगे तो वो बीन बजा के सांप नहीं निकाल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस न्यूज। मैं कनक मिश्रा। जिस तरीके से संभल में दंगे हुए, संभल के दंगे की वजह से राजनीति गर्मा गई और वो दंगा अब सिर्फ संभल में ही नहीं, राजधानी लखनऊ में भी चला आया है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं संभल जाने का, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन के कुछ कार्यकर्ता। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा विवाद। क्या नाम है आपका? रामदुलार यादव नाम है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं हम। और जो संभल की जो घटना घटित हुई है, ये कौन लोग हैं और कौन लोग जांच में पकड़े गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को सचेत नहीं कर रहे हैं, उनको और आगे कह रहे हैं कि दंगा प्रसार करो। शासन प्रशासन न्यायालय के कोर्ट पे आदेश पे वहाँ जांच हो रही है। जांच में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। जब पुलिस प्रशासन पकड़ के उनको जेल में भेजा है तो और आतंकवादी वहीं पे पकड़े गए हैं। उनका कहना है कि ये सारा जो काम है वो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है उनके द्वारा कराया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कराया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सब निरर्थक जो है आरोप हैं और इस तरीके के आरोप जब भी लोग लगाते हैं जब वो कहीं खुद को जो कटघरे में जब घिरा हुआ पाते हैं जो है। तो बात दरअसल ये है कि पहले तो अपने कृत्यों के विषय में पहले बखान करना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर आरोप और लांछन लगाना जो है, जो कि जो सरासर जो है गलत बात है। क्या कहेंगे आप? क्या किस मुद्दे में पूछ रहे? इसी मुद्दे पे कि जब मना किया जा रहा है कि न जाइए संभल, तो फिर क्यों जो है जिद पे अड़े हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? बताइए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये क्या चल रहा है? सरकार ऐसे चलेगी उत्तर प्रदेश की? योगी जी ये कौन सा खेला चला रहे हो आप? तारीख पे तारीख, 24 तारीख को कांड हुआ, 25 तारीख को आपने कहा पहली तारीख तक जो है सारी जांच हो जाने दीजिए, 2 तारीख को आप चले जाइएगा। फिर आपने 10 तारीख की तारीख दे दी तो हम तो बोलेंगे ही ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या योगी जी आप क्या छुपा रहे हैं? एक मिनट, क्या छुपा रहे हैं जनता से? क्यों जनता से सच्चाई को छुपाया जा रहा है? जनता को सामने क्यों नहीं आने दिया जा, जनता के सामने क्यों नहीं सच्चाई को सामने आने दिया जा रहा है? क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों हमारे नेताओं को रोका जा रहा है? क्यों राहुल जी, अखिलेश जी को रोका जा रहा है? किस बात का डर है? हम लोग वहाँ भड़काने जाते हैं? अरे 10 साल से जो मास्टरमाइंड आपका बैठा हुआ, दंगों का मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी, योगी, वो हम जैसों को इल्जाम दे रहा है कि हम लोग दंगा भड़काने वाले। अरे मास्टरमाइंड तो 2002 से शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी, और आज तक बदस्तूर जारी है दंगे फैलाने और नफरत फैलाने के नाम से। वो सत्ता में आया ही इन्हीं सब के कारणों से। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा के नाम से अगर सत्ता पे आया हो नरेंद्र मोदी तो मैं मूछें मोड़वा लूंगा। क्या नाम है आपका? दिनेश मिश्रा नाम है। अच्छा दिनेश जी, बताइए कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जो संभल में विवाद हुआ है वो मोदी की सरकार ने कराया है, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो विपक्षियों ने कराया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का सपना आ रहा है, दिन रात आ रहा है, जिसमें आड़े हाथों उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आए हैं। पीछे आपने देखा कितना विवाद हुआ, और केंद्र में भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। तो उनको लगता है जिस प्रकार से
गुजरात में दंगा कराने के बाद ही प्रधानमंत्री का रास्ता साफ हुआ हिंदुत्व के नाम पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं उस चाल से फंस करके योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी चाहते हो कि हम भी इस तरीके का कुछ कार्य करें कि हम भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो और पूरे भारत में मेरा नाम हो, नरेंद्र मोदी के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूं। उस दौर में आने के लिए जगह जगह दंगा कराए जाने की कोशिश हो रही है, जैसा आप देखेंगे बहराइच में हुआ। कहने का मतलब है कि योगी जी दौड़ में आने के लिए दंगा करा रहे हैं। उनको लगता है कि बिना जैसे गोधरा हत्याकांड के बगैर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती थी, उसी प्रकार से हमें प्रधानमंत्री बनना है तो गोधरा जैसा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। क्या नाम है? आचार्य रविंद्र योगी शायद आए, इनकी याददाश्त खराब है। गोधरा कांड 2002 में हुआ, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में दो बार बना चुकी है अपनी सरकार, और उसके बाद ये जो कह रहे हैं वहाँ सिर्फ कांग्रेस के नेता और सपा के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं, सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने जा रहे हैं और कुछ नहीं वहाँ करने जा रहे हैं। जब जहाँ का माहौल खराब वहाँ भी 10 दिन जाने से क्या तुम कर लोगे, जा करके वहाँ सिर्फ दंगा भड़काने जा रहे हो तो, और तुम वो मुस्लिम है इसलिए तुम वहाँ जा रहे हो। और एक हिंदू मारा गया बहराइच में, कोई सपा का एक छोटा सा वार्ड का अध्यक्ष नहीं जा सका। तुम हिंदुओं सनातन को मिटाने की बात करते हो, हिंदुओं सनातन को तुम नीचा दिखाने की बात करते हो, तुम हमेशा दिखाए हो, उसी पे तुम चल रहे हो, उसी राह पे, इसलिए तुम वहां जा रहे हो। आज मुस्लिमों के साथ तुम्हारी इतनी हमदर्दी, तुमने तो शुरू से ही मुस्लिमों का ही तुष्टीकरण किया, तुमने सारे एक्ट उसके लगा। तुम आज एक हिंदू के यहाँ 80% हिंदू के यहाँ तुम वो मारा गया, उसके यहाँ तुम नहीं जा सकते थे, एक वार्ड का अध्यक्ष नहीं भेज सकते थे, और बता रहे हो कि भाईचारे की बात। भाईचारा कौन कर रहा है? भाईचारा तो तुम्हारे ऐसे सिर्फ चाटुकार लोग कर रहे हैं, जो कि अगर शायद हमको कहने में शर्म लगती है कि अगर वो बाथरूम कर दे तो लोग बाथरूम पी ले। इस तरह के लोग इस तरह की चाटुकारिता कर रहे हैं। देश को कहाँ ला करके हिंदुओं को खड़ा कर दिया, हिंदुओं को साथ में हिंदुओं के साथ इन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया। हिंदुओं की सारी, अब कल क्या हुआ बनारस में, वो 113 साल पुराना कॉलेज, उस पर वक्फ बोर्ड ने चैलेंज कर दिया कि हमारा है। तो ये इस तरह के आइडियोलॉजी के लोग हैं, सिर्फ हिंदुओं को सिर्फ बदनाम करने के लिए ही, और कुछ नहीं करना चाहते हैं। और तुमको बता दें, इस देश का सनातन और हिंदू जाग चुका है, अब इन लोगों को नहीं चलने, दौड़ा के मारे जाएंगे। जो 20% लोग हैं, जो अभी 20% लोग जो यहाँ जयचंद हैं, वो जयचंद भी मारे जाएंगे, जयचंदों को यहाँ से हटाया जाएगा, तो बच्चों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सनातन धर्म तो सभी लोग मानते हैं। सनातन धर्म में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी को परेशान करिए या किसी के साथ अन्याय करिए। सनातन धर्म तो सारे लोग मानते हैं। और कहाँ ये बात आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुरान में ये लिखा है कि आप ईंटें चलाएं, किसी में नहीं लिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 11 साल से है और यहाँ जो है 7 साल से है। ईंटें गुम में चलाने की बात कर रही हैं, तो आप लाइव इंटेलिजेंस, वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय थाना क्या कर रहा था? उनकी नैतिक जिम्मेदारी है सब जानकारी लेना न, तो ये सब क्यों नहीं लेते हैं? सरकार और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का ये विफलता है, और वो छिपाने के लिए अन्य दलों पे जो है ये सरकार के लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषारोपण लगा रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि मृतक परिवार को सांत्वना देने के लिए जो है सनातन धर्म में भी है, किसी के परिवार में कोई मरता है तो लोग सांत्वना देने जाते हैं। लेकिन ये सरकार जो है इतनी निष्ठुर हो गई, इतनी तानाशाह हो गई है कि सांत्वना देने जाने वालों को भी रोक रही है। अच्छा, तो बांग्लादेश में भी तो हिंदुओं की स्थिति खराब है, तो राहुल गांधी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चलिए वहाँ चलते हैं? वहाँ पे उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि चलिए वहाँ चलते हैं। जब संभल में विवाद है 10 दिनों तक, मतलब वहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ जरूरी है जाना। अच्छा चलिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, एक मिनट, सबसे बड़ी बात है, जहां बांग्लादेश की बात आप कर रही हैं, तो बांग्लादेश में पहले सरकार को जो है अगुवाई करना चाहिए था। माननीय देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को पहले अगुवाई करना चाहिए था। सारे लोग साथ देने के लिए तैयार थे। आप शेख हसीना जी को अपने यहाँ लाल कारपेट बिछा के वो कर रहे हैं, और वहां भी एक हालत थी, वहां बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था।
तो उसको रोकने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी को सलाह देना चाहिए था, शेख हसीना जी को। अगर आप अपना साथी और मित्र के देश मानते हैं तो सलाह देना चाहिए था कि उस पर जो है रोक लगाइए, लेकिन रोक लगाई नहीं। वहाँ इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई बढ़ गई कि और इतनी बेरोजगारी बढ़ गई कि वहाँ की जनता जो त्रस्त हो गई, त्रस्त होकर ऊब गई, तब इस तरह का वो हुआ और बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को और आके भारत में शरण ली। तो ये चीजें तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को सोचना चाहिए था। जब वहां कांड होने लगा तो तत्काल यहां से शांति सेना की बात करनी चाहिए थी। शांत सेना जाती वहां और सारी लड़ाई लड़ी जाती। हम लोग लड़ने के लिए तैयार थे, हम अपने बेटों को भेजते लड़ने के लिए, लेकिन आप अगुवाई तो करिए, आप दिशा निर्देश तो दीजिए देश के प्रधानमंत्री जी। और यहाँ ये देश की बात है, देश में हम अपने जा सकते हैं, वो तो बॉर्डर की बात है, वहां पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपने देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जा सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या भाजपा सरकार कर रही है। कोई भी व्यक्ति, सनातन धर्म में भी लिखा है, कोई भी व्यक्ति किसी मृतक के यहाँ सांत्वना देने जा सकता है। और वहां अगर दंगा फसाद की बात है तो जो जा रहा उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। केवल सांत्वना दे के चला आवे, वहां राजनीति न करे। जो भी व्यक्ति जाए, चाहे जिस दल का जाए, चाहे सामान्य नागरिक जाए, वो जाए वहां जो है पहले सांत्वना दे और कुछ मदद करना चाहे मदद करे पीड़ित परिवार को, लेकिन राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी यही करना चाहिए, जितना भी हो सके तो लोगों को जाने देना चाहिए। पुलिस प्रशासन व्यवस्था इनके हाथ में है, जिला प्रशासन व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, तो शांति बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था वहां तैनात करें और अपनी जिम्मेदारी से भागे न, पल्ला न झाड़ें। अगर इनके शासन में दंगा हुआ, चाहे बहराइच का दंगा हुआ, चाहे संभल का, चाहे अन्य जगह होगा, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संत महंत मुख्यमंत्री ने बड़ा कलेजा करना चाहिए और देखना चाहिए कि चूक कहां से हुई। उस चूक को जो है अगर ये अपनी जिम्मेदारी लेते तो जनता खुश होती, लेकिन ये दूसरे पे दोषारोप लगा रहे। 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। अब कोई कह रहा था कि विदेशी सब असलहे मिले, तो लाइव इंटेलिजेंस, सीबीआई और रा क्या कर रही थी, कैसे वहां रहा 11 साल से देश के प्रधानमंत्री। वही देश के प्रधानमंत्री कभी चिल्लाते थे बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो घुसपैठिए कैसे घुसाते हैं, ये बोलते थे ना देश के प्रधानमंत्री जी। अगर इस तरह का असलहा मिल रहा तो ये जिम्मेदारी किसकी है? 11 साल से आप शासन कर रहे हैं देश पे और 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये किसका है? तो ये लोग केवल जो है गुमराह कर रहे हैं, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के नाते ही सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, मैं मांग करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, ये लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी केवल कहते हैं जितने भी भ्रष्टाचारी हैं कोई बचने नहीं पाएगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। अजीत पवार जी के ऊपर कहे 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला किया, शुभेंद्र अधिकारी के ऊपर कहे इतने 1000 करोड़ का घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला याद आ गया, और हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर कहे, तो इन लोगों को तो गले लगा लिए देश के प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचारी बच कहाँ रहे? उनका स्थान जेल में होना चाहिए था और उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए था। जनता इनको पूजती, जनता इनको पूजती सदियों सदियों। देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी को अगर एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस की संपत्ति जांच करा ले, 6 फॉर्चूनर और लखनऊ में घर, जिस जिले में घर है वहां बड़ा बड़ा हवेली, और नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, बड़े बड़े कृषि फार्म 100-200 बीघा, ये कहां से आया? उसकी जांच कराना चाहिए। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी करा दे, जो भ्रष्टाचारी इनके बगल में बैठते हैं एमएलए, एमपी बन के और आईएएस, आईपीएस, ये पूजे जाएंगे सदियों सदियों तक। इनका जनता जो है पूजेगी और नाम याद करेगी। कोई संत महंत मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन ये लोग उसी में रचे बसे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दर्दनाक है, सबसे अफसोसजनक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश जनता की तरफ से अनुरोध करूंगा कि जितने एमएलए, एमपी हैं, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, जितने भ्रष्टाचारी हैं, सबकी संपत्ति जब्त करें और उन्हें जेल भेजें। तब जाके जनता में खुशहाली आएगी, उत्तर प्रदेश सोने की चिड़िया हो जाएगा, विकास के पथ पर चलने लगेगा, देश में भी विकास होगा। लेकिन ये काम कर नहीं रहे, इसलिए जनता इनसे नाराज होती जा रही। जय हिंद, जय भारत। हेमा मालिनी जी आज सदन में मौजूद थे, सांसद है मथुरा से। वो कभी नहीं गए, कभी नहीं गए गोपाल मिश्रा के लिए बहराइच।
वो कभी नहीं गई संभल में जो 4-5 मुसलमान मरे, मगर आज वो बांग्लादेश का मुद्दा उठा रही है कि वहां पर हमारे पंडित भाई मारे जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं। एक बात बताइए मैम, जिस बांग्लादेशियों को घुसपैठिए कहते हैं, ये बांग्लादेशियों को आतंकवादी कहते हैं, उसकी अम्मा को तो संरक्षण नरेंद्र मोदी ने दिया हुआ है। 4 महीने से दिल्ली में उसकी आवभगत हो रही है। घुसपैठियों की अम्मा को संरक्षण कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी। तो हेमा मालिनी जी, वहाँ पंडित कैसे बचेगा? जिसका मुखिया ही ऐसा हो, जो दंगा प्लान करता हो, जो दंगों का मास्टर माइंड हो नरेंद्र मोदी, वो वहाँ पे पंडितों को मरवा रहा है और यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। तो हेमा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप संभल जाती, आप बहराइच जाती, तब मैं जानता कि आप वाकई में अपनी सांसद हैं उत्तर प्रदेश की। हो गया। अब पत्रकार महोदय, इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कह गया, मगर शासन और प्रशासन पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकर्ता संभल में जब जांच हो रही है, मुलजिम पकड़े गए हैं, तो वो मुलजिम पूछताछ में बताए हैं कि हम समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग जो पकड़े गए हैं वो भी वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग में, वो वीडियोग्राफी और कैमरे में कैद हुए। जो असलहे पकड़े गए, जो कारतूस पकड़ी गई, वो आतंकी कहां से लाए थे, वो लोगों ने जवाब दिया है, बयान में बताया है पुलिस प्रशासन को कि हम समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब सरकार क्या देते हो? क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ, पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ, और सर्वे में ये पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ, सर्वे में ये हुआ कि वर्ल्ड में सबसे मिस इन्फॉर्मेशन कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मतलब फेक न्यूज, झूठी खबरें निकालती है। तो झूठी खबर में नंबर 1 भारत का आया है, जैसे आज आप देख सकती हैं न्यूज पे। तो ये बहुत शर्म की बात है जिस तरह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश और भारत में जिस तरह, चाहे वो मीडिया, गोदी मीडिया हो, चाहे वो बीजेपी के IT सेल हो, जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे झूठी खबरें फैला के माहौल को बनाती है, माहौल को खराब करती है। और उस माहौल को बना के देखिए, आज भारत में नंबर 1 भारत को बनाया गया है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फेक न्यूज। इनका कहना है कि आप फेक न्यूज देख के आए हैं। और दूसरी चीज, आपने जो कहा कि राहुल गांधी बांग्लादेश क्यों नहीं जाते, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश का जो मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। उसको जो बोलने वाले लोग, हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, वो उनका पक्ष है, उन पे बोलने वाला। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका हाथ है उसमें। राहुल गांधी अगर पद में, नेता प्रतिपक्ष पद पे, राहुल गांधी कोई सरकार में नहीं है, तो वो उसमें कन्वर्ट सरकार में नहीं तो संभल क्यों जा रहे हैं? संभल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो संभल इसलिए जा रहे हैं, वो अपनी देश का मामला है, अपने स्टेट का मामला है। और बांग्लादेश हमारी कंट्री नहीं है, बांग्लादेश एक अलग कंट्री है। पत्रकार महोदय, अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं कि गंगा जमुना तहजीब है ना, तो उस हिसाब से तो अगर संभल की चाबी ला करके दे दें वो लोग और कहें कि ये लीजिए, बना लीजिए अयोध्या की तरीके, तो क्या ये सवाल नहीं उठता है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल उठता है। लेकिन जो बड़े बड़े नेता है, जो कांग्रेस पार्टी के, भाजपा की, बीजेपी, कोई भी हो जाए, ये रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा पर नहीं बात करते हैं। भले हमारा भारत कितना पीछे जा रहा है इनको लोगों को मालूम नहीं, धरातल पे कितना गरीबी मालूम नहीं, शिक्षा पे कितना जो कि पैसा लग रहा है, GST लग रही है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, इसको मालूम नहीं है, बिजली बिल इतना महंगी चली जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, इन लोगों को मालूम नहीं ये है। तो आप सबको देखना चाहिए ना। हाँ, तो देखना चाहिए। जो ये बड़े बड़े नेता है जो लोग ना, ये लोग खाली घोटाला करते हैं बस ना। जो भी है बीजेपी के जो जितने कार्यकर्ता और नेता लोग हैं ना, खाली अपना बात कहेंगे, लेकिन देश में लोग कोई बिना खाए मर रहा है तो कोई खा के मर रहा है। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही है कि देश में कि हम लोगों को मतलब ये लोग तो निकल जाएंगे दोनों, मोदी जी रणुआ है, जोगी जी भी रणुआ है, और दोनों के आगे नाचने पीछे पगा, खा पी के वही गधा वो हुआ ना, और ये लोग निकल जाएंगे। जब फैमिली रहती, उन लोगों की बीबी रहती, बच्चे रहते, तब ना समझ में आता है कि कितने कठिनाइयां से लोग जो कि अपने बच्चों को पालते, मेहनत करते। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कहानी बनाई है। अरे कहानी बनाई, लेकिन संभल क्या है? देखिए, इस पूरे मुद्दे को मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा सन 1936 से, जब देश में आजादी का समय था और सारे संगठन, सारे मोर्चे लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। उस समय कांग्रेस का जो फ्रंट फुट था वो एज ए इंडियन फ्रीडम के लिए लड़ा, लेकिन RSS और मुस्लिम लीग इस तरह का नरेशन देश के अंदर जारी कर दिए कि अगर आजादी होती है तो मुस्लिमों को सेपरेट, एज ए सेपरेट लिविंग कंट्री चाहिए, और इधर पे इनको ये चाहिए। अब सारे झगड़े की जड़ यही से शुरू हुई कि अगर ये दो दल एक्टिव हुए उस टाइम पे, और
आजादी के बाद तक किसी की ना मानने वाली दो दलों में जो गुटबाजी थी वो सबसे ज्यादा खेद कर गई कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और सबको पता है कि उस टाइम को अगर याद किया जाए तो बहुत लोग बिना गुनाह बिना किसी उसके मारे गए। आज के भी समय में हमारे देश में उसी तरह की पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि मजहबी लड़ाई करवाया जाए। मैं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, आपको हिंदू क्या कहते हैं रेंज बढ़ानी है, सपोज कुछ भी करना है, आपको कुछ भी एस्टेब्लिश करना है, कोई आइडियोलॉजी थिंक प्रिंट करना है, तो कहा जा रहा है कि वहाँ पहले हरिहर मंदिर था। देखिए मैं जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया। मैं यही चीज तो कह रहा हूँ कि अब ये लोग इतिहास में जाके इतिहास को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये चीजें तब क्यों नहीं निकल के आई जब आजादी हुई थी, उसी समय क्या कहते हैं सब समझ लेते। अब तो निकल के आई है ना। अब निकल के आई, बट हु नो दिस इज रॉन्ग द राइट इज समथिंग प्रेजेंटली। कुछ भी धरती आज हिमालय है, पहले ये टेक्टोनिक प्लेट साउथ अफ्रीका का हिस्सा था। अगर कोई कहे कि ये इतना टेक्टोनिक प्लेट टूट के आ गया, दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो क्या ये पूरी कंट्री अफ्रीका को दे देंगे? दिस इज नथिंग सेंस। जो पढ़ा लिखा आदमी उस चीज पे कभी नहीं एग्री करेगा। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा करप्शन है, मेडिकल्स में है, सारे मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि ऑल इन ऑल वर्क एज ए मनी फ्लोज। मीडिया हाउसेस भी पूरी तरह से बिक चुके हैं। तो अब देश का यही होगा कि बढ़िया एक आंदोलन हो, बढ़िया इन सरकारों को गिरा के एक फ्रेश सरकार बनाई जाए जिसमें किसी भी तरह का कोई दागी धब्बा और क्या कहते हैं अनमिच्योर्ड आदमी ना हो जो सही डिसीजंस ना लेने सके, केवल गद्दी का राज भोग करने के आपको लगता है कि कभी भी भ्रष्टाचार खत्म होगा? न कभी खत्म था न कभी होगा। ऐसी बात नहीं है। इफ यू विजिटेड साउथ वंस, पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए दो तरीके के भ्रष्टाचार हो, एक होता है शोषित भ्रष्टाचार, एक होता है कि आप जैसे कोई सपोज आईपीएल में सट्टा खेल रहा है या आईपीएल में ललित मोदी ने पैसा बनाया, तो कुछ लोग तो उसको भी भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, जबकि ललित मोदी है वो क्लियर कॉन्फ़िगर, वो केवल क्रिकेट को इतना ऊपर ले जाना चाहता था कि हमारे देश का पता नहीं कितने मिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जस्ट बूम हुई थी पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो देखिए समझ की फेर है। किसी गधे के हाथ में अगर आप बीन दे दोगे तो वो बीन बजा के सांप नहीं निकाल पाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने लखनऊ की जनता से बात करी, लखनऊ की जनता ने जमकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, बीजेपी सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया है और कहा है कि सरकार बदल देनी चाहिए या फिर सरकार के अंदर जितने भी अधिकारी बैठे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसी प्रकार की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहें कैमरामैन विकास के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस न्यूज लखनऊ।